जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल VSVN में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले कांवड़िया कौन था? कैसे हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत? नहीं तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु ऋषि जामदग्नि के यहाँ पहुँचे। ऋषि जामदग्नि ने उनकी सेवा और आदर में ज़बरदस्त व्यवस्था की। सहस्त्रबाहु भी ऋषि के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाता है, और वह इसका उत्तर जानने के लिए उतावला हो गया। आखिरकार उसने इस सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया कि जामदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जिससे कुछ भी मांगो वो सब कुछ प्रदान करती थी। जब राजा सहस्त्रबाहु को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जामदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाते हैं, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर राजा सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर ऋषि जामदग्नि की हत्या कर दी। वहीं जब परशुराम जी को यह बात पता चली कि सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए उनके पिता ऋषि जामदग्नि की हत्या कर दी है, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जामदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जीवित होने के बाद जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव जी का जलाभिषेक करने को कहा। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए परशुराम जी अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाअभिषेक किया और उनकी स्तुति की। इस तरह परशुराम जी ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा शुरू करी और वो बने सबसे पहले कांवड़िया। एक और मान्यताओं के अनुसार रावण भी थे पहले कांवड़िया, जिसके अनुसार रावण पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता अनुसार कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।